प्राची, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हें यहाँ से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं। सुनो, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, इतना टाइम है मेरे पास। हाँ, कुछ कहना था, भूल गई। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे भी तुमने मुझे अभी तक आई लव यू बोला नहीं है। Congratulations। भूल गई थी मैं। एंगेजमेंट हुई ना तुम्हारी। Congratulations रणबीर। थैंक यू। कुछ नहीं। मुझे उल्लू बनाना है। मुझे उल्लू बना तो है। कोई बात नहीं तनु, 1 महीने में भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा टाइम तुझे टॉलरेट करना है, और फिर आलिया भी तो है तुझे तेरी हेल्प करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तनु, Here comes your wedding dress. अब जल्दी से रेडी हो जाओ। Now I just wish कि ये शादी अच्छे से हो जाए। That's it. You mean जज मान गया? Of course मान गया। बस थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा and that's it. But make sure तनु that you make it look like a normal wedding. भाई की कंडीशन का जज को पता नहीं चलना चाहिए। से पता चल ही जाएगा आलिया। Trust me तनु, नहीं पता चलेगा। और शादी? That is done. सच्ची? अगर आप तनु से शादी करते हैं ना तो ये सब आपका होगा। ये गाड़ी भी? गाड़ी भी। और रात को आपके लिए स्पेशली आइसक्रीम पार्टी रखेंगे पार्क में। और ये सहरा है ना, ये आप उतारना नहीं। वहां पर एक जज होंगे जो आपको पेपर देंगे, उस पर आपको एक अंगूठा लगाना होगा। और अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं ना भाई, प्रॉमिस, मैं आपको ना कभी डंडे से नहीं मारूंगी। आइसक्रीम पार्टी रात को होगी? हाँ, स्पेशली आपके लिए। तो मैं पहनूंगा ना मैं। पर तुम वो मैं क्या? वो शादी करनी है तो वो गायू से करा दो ना शादी मेरी। नहीं भाई, शादी करनी है ना तो तन्नू से ही करनी होगी, गायू से नहीं। पर आई प्रॉमिस, शादी के बाद भी गायू आपके साथ ही रहेगी इसी घर में। इस घर में 7 जन्म तक ना, घर के अंदर, गार्डन में, बाहर, सब जगह, गाड़ी में, पार्क में। हाँ, पर ये जो सहरा है ना, ये आपको पहनना होगा ऐसे। मैं पहनूंगा। पहन के दिखा दो। हाँ? ऐसे, इसे उतारना नहीं है। नहीं, मैं पहनूंगा ना। वैसे उस नौकरानी गायत्री ने हमें एक चीज तो अच्छे से सिखाई थी। क्या? भाई को हैंडल करना। उसने हमसे कहा था ना कि भाई को किसी बात पे टोकना नहीं है, मना नहीं करना है। बस मैंने वही किया। भाई को चॉकलेट, आइसक्रीम, बलून, उन्हें जो पसंद था मैंने वो सब लाके दे दिया और वो शादी के लिए मान गए। वैसे ये बात तो है, ये बहनजी टाइप की लड़कियां बहुत प्रॉब्लम्स देती हैं, लेकिन लेसन्स भी बहुत देके जाती हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ। जैसे मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही करना। अपने मन से कुछ भी शुरू मत कर देना। और देखो, मैं बार बार नहीं बताने वाली हूँ। हाँ, ये जूस और स्टार्टर जब रणवीर की फैमिली और जज साहब आ जाए ना, उसके बाद ही सर्व करना शुरू करना, समझे? हाँ। क्या हाँ? ऐसे जता रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। मैंने ये बताया कि डिनर शादी खत्म होने के बाद सर्व करना है। बोलो। वो तो सबको पता है मैम। क्या सबको पता है? मतलब मैं पागल हूँ? वो भी सबको पता है मैम। मेरे कहने का मतलब है मैम,
आपको तो सब कुछ पता है। पागल कर दोगे तुम दोनों मिलकर मुझे। अच्छा ये पता है कि नहीं कि गायत्री कहाँ गई है? ये तो उसी को पता होगा। क्या? मेरा मतलब वो चली गई। चली गई? खोजी से तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। गायत्री तुम कहाँ हो? हमारा टाइम हो गया था, मैं निकल गई। तुम अभी की अभी वापस आओ। क्या हुआ? साहब तो ठीक है ना? ये बाबा तुम्हारे साहब ठीक हैं। तुम है ना बहस ही करती रहोगी कि वापस भी आओगी? और देखो एक बात कान खोल कर सुन लो, घर में जब ज्यादा काम हो ना तो तुम्हें ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा, समझी तुम? पता है हमारे को। अब तुम बहस मत करो, तुरंत घर वापस आओ। ठीक है आ जाऊंगी, उड़ के तो ना आऊंगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, जल्दी आओ बस। भैया वापस वहीं चलना। घर पे आज क्या खास काम है? आलिया ये शादी बंद करो। नहीं बंद होगी ये शादी। आप जानते हैं ना कि मैं भाई की तरह हूँ। जिस तरह से भाई अपने डिसीजंस ले लेते हैं उसी तरह से मैंने ये डिसीजन ले लिया है, तो अच्छा होगा कि आप ये डिसीजन रिस्पेक्ट करें। अभी और प्रज्ञा की शादी हो चुकी है। उनकी शादी का वीडियो हम सब ने देखा था। उस वक्त पुलिस के सामने मैं इसलिए चुप थी कि क्योंकि प्रज्ञा भाई को हॉस्पिटल अकेला छोड़कर चली गई थी। भाई का इलाज आपकी प्रज्ञा ने नहीं, मैंने कराया है। डॉक्टर तो उन्हें मेंटल असाइलम भेज रहे थे, उन्हें घर में लेकर आई हूँ। उनकी देखभाल मैंने की है। एंड सी द रिजल्ट, डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने में भाई ठीक भी हो जाएंगे। नहीं आलिया नहीं, अभी गायत्री की देखभाल की वजह से सही हो रहा है। गायत्री को हायर किसने किया है? मैंने। उसकी लाख बेवकूफियों के बावजूद उसे घर में रहने दिया क्योंकि वो अपना काम जानती है, भाई को हैंडल करना जानती है, वरना 1 मिनट नहीं लगता उसे घर से बाहर निकालने में। अभी की शादी इस हालत में नहीं। भाई के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज आप चुप रहिए। सही तब होता जब तुम प्रज्ञा को इस घर में वापस। इनफ दादी, अगली बार आप उसका नाम भी नहीं लेंगी। आज इस शादी में मैंने एक जज को भी बुलाया है। उसके सामने ना ये सीन मत क्रिएट करना आप। और अगर आपने ये ड्रामा क्रिएट किया तो आप जानती भी नहीं है कि मैं क्या करूंगी। और जो मैं करूंगी वो आपके लिए, इस खानदान के लिए और भाई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सो द चॉइस इज योर्स। थैंक गॉड आगे से कोई बहस नहीं की, बस शादी होने तक ये ऐसे ही चुप रहे। आलिया पल्लवी, बहुत देर लगा दी तुमने आने में। क्या करूं, ये विक्रम जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं रेडी होने में। दिस इज ब्यूटीफुल। ये शादी मैंने सिर्फ फैमिली के बीच रखी है। नाउ यू गाइस आर फैमिली, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। पल्लवी, पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वो विक्रम, पिछले 2 घंटे से बस यही बातें किए जा रहे हो तुम। स्टॉप इट नाउ। बुजी, डैड कैसे आएंगे? मिताली भाभी लेकर आ रही हैं उन्हें। तुम बैठो ना। देखो कितना सुंदर मंडप है। हाँ वहाँ पे शादी होगी तुम्हारी। तुम्हारी। काफी बाल, आई लव यू। कहाँ जाना है? वो वहाँ बैठना है, उधर पूजा होगी ना तो चप्पल उतारना पड़ेगा ऐसे ओह। से। अरे पनीर। दूल्हे को वर पूजा के लिए बैठाइए। बैठ जाओ यहाँ पे। और चॉकलेट मिलेगी है ना? तन्नू को लेकर आइए। यो क्या हो रहा है? यहाँ तन्नू और भाई की शादी हो रही है। ये शादी ना हो सके। करने दो ना शादी, अच्छी है। अब तो ये शादी बिल्कुल ना कर सको। बस अगर किसी को इस शादी से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। रियली डोंट केयर। और तुम्हें इस शादी में बुलाया किसने? क्यों आई हो यहाँ? उन्होंने मिताली भाभी ने बुलाया।
काम करने के लिए। मिताली भाभी, पंडित जी आप शुरू कीजिए। रुको पंडित जी, यो शादी ना होगी। क्यों? तुम्हारी शादी हो रखी है भाई से। आलिया, उसका ये मतलब नहीं था। गायत्री सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि अभी की कंडीशन ऐसी है, आई मीन मेंटल कंडीशन ऐसी है, इसलिए उसने कहा ना। विक्रम भाई के लिए क्या सही है क्या नहीं, आई नो बेटर। और गायत्री, तुम यहाँ किचन के काम के लिए आई हो तो तुम वही करो। गायू तुम मेरे प्लेन्स बनाओ ना, मेरे वो प्लेन। नहीं पंडित जी, हम खेलेंगे यहाँ पर। मिस्टर नरूला, आज इस शादी के हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट। अरे मिस्टर नरूला, आप यहाँ? आलिया ने अर्जेंटली बुलाया। मिस्टर नरूला आप आइए ना, प्लीज प्लीज कम। क्या हो रणवीर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम्हें अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था। रणवीर, ऑल आई वांट कि इस शादी में कोई इंटरफेयर ना करे, ओके? तुम्हें नहीं लगता कि इस शादी में सबसे पहले तुम्हें इंटरफेयर करना चाहिए? एनीवेज, फॉरगेट इट, मैं भी है। मेरा इनके पास रहना जरूरी है, क्या करूं? आप चीफ की शादी ऐसे तनु से होने देंगी? मैं क्या कर सकूं? देखिए, आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आपको बाहर जाके शादी रोकनी पड़ेगी। प्रज्ञा आंटी, देखिए समझ तो मैं बहुत पहले ही गया था, पर आप प्लीज घबराइए मत। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं आप ही की साइड पे हूँ। देखिए मैं समझता हूँ मेरे और प्राची के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके और चीफ के बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं चीफ से बहुत प्यार करता हूँ और चीफ आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं आपके लिए और आपके प्यार के लिए मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहूँगा। तुम्हें कब पता चला इस सब के बारे में? शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने आपके हाथ पे ब्रेसलेट देखा था। मैंने आपके घर पे भी यही देखा था, लेकिन यकीन उस दिन हुआ जिस दिन आपने चीफ को बचाया। फिर मैंने आपकी शक्ल देख ली। सॉरी, मैं ऐसे छुप कर किसी को बिना बताए। कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझी जाती है, और मुझे अच्छे समझ में आ रहा है आप ये क्यों कर रही हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रही। क्या? देखो रणवीर, मैं तुम्हारे चीफ को लेकर बहुत परेशान थी। आई होप तुम समझ सकते हो। मैं उनका ख्याल रखने में बिजी थी, इसलिए तुमसे ये सवाल कर नहीं पाई। और सवाल करती भी तो कैसे? दोनों मेरी बेटियां हैं, भले एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों मेरी परछाई हैं। कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे प्लीज बिना हेसिटेशन के पूछिए। मैं आपको जो जवाब देने वो सच दूंगा। ये रिया से तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारा अपना है। आई होप ये कोई फोर्स डिसीजन नहीं है। देखो रणबीर, ऐसा कोई फैसला मत लेना जिससे तुम्हें, रिया, प्राची तीनों को बाद में पछताना पड़े। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं अब रिया से प्यार करता हूँ और मैं उसको खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करूंगी। इस बारे में और बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी चीफ की शादी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कैसे भी करके वो शादी रोकनी पड़ेगी। इससे बड़ी कोई मुसीबत ही नहीं है इस वक्त मेरी जिंदगी में। बहुत मुश्किल से इतने सालों बाद मैं उनसे मिली हूँ और वो मुझसे दूर जा रहे हैं। मेरे कुमकुम में उनका नाम है। मैं अब भी उनकी प्रज्ञा हूँ, सिर्फ उनकी कंडीशन की वजह से। देखिए, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कुछ चीजें मैं समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देखी जाती है। आपको कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। कैसे रोकूं मैं? वहां जाऊंगी 100 सवाल खड़े होंगे। लोग पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है।
अगर उन लोगों को पता चल गया ना मैं कौन हूँ तो मुझे अरेस्ट करवा देंगे, फिर मैं तुम्हारी चीफ के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो आप यहीं खड़ी रहिए घूंघट ओढ़ के, और बाहर वो जब तनु से शादी कर लेंगे उसके बाद कम से कम ऐसा करके उनके साथ तो रहूंगी, उनका ख्याल तो रख पाऊंगी। देखिए, मेरी दीदा अक्सर एक चीज बताती थी मुझे, और वो ये कहती थी कि जब हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती है ना, तो भगवान एक सोल्यूशन का दरवाजा हमेशा खोल देता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी वो दरवाजा खोल के देख नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मुसीबत को देख रहे होते हैं। हमें बस वो सोल्यूशन का दरवाजा खोलना है और उसी रास्ते पे जाना है। मुझे इस वक्त ऐसा कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा रणबीर। और अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दूं तो? कैसा रास्ता? एक ऐसा रास्ता जिसमें आप अपना घूंघट भी रख सकती हैं और चीफ के पास भी रह सकती हैं। कैसे? गायब करना पड़ेगा। क्या? जो शादी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसको गायब करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है ना रणबीर, शादी की हर जरूरी चीज, सिंदूर, मंगलसूत्र, वरमाला, सब कुछ नया आ सकता है। वक्त तो फिर से नहीं आ सकता ना। एक बार अगर मुहूर्त का वक्त गायब हो जाए तो शादी नहीं हो पाएगी। देखिए, मान लीजिए अगर आपको और मेरा बहुत जोर से झगड़ा हो जाए, ऐसे झूठ मूठ का, और झगड़ा करते करते हम चीजें गिराने लगे, तोड़ने लगे, और हमने सीधा मंडप तोड़ दिया। देखिए, गायत्री अपने गुस्से के लिए जानी जाती है, और आजकल मुझे भी बहुत गुस्सा आने लगा है, और इसी गुस्से में अगर हम लड़ जाएं और लड़के मंडप तोड़ते तो शादी नहीं होगी। गायत्री, बसंती की तबीयत खराब है, तुम चलो मेरे साथ, जूस सर्व करना है। बहादुर, अगर मेरे पे जूस या पानी का कोई ग्लास गिर जाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो कोशिश करना मेरे ऊपर ना गिरे। जी सर। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। फाइनली मैं बनूंगी तनु अभिषेक मेहरा। कितनी सुंदर लग रही है ना। अब आप वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। माला दूंगी, खड़े होना पड़ेगा, लड्डू मिलेगा। लड्डू? हाँ, ये रखा है, देखो, जल्दी जल्दी खड़े हो। नहीं, मुझे नहीं, उधर उधर उधर, ऐसे। हाँ, ऐसे। बैठ जाइए। अभी बैठ। इतना सा गेम? नहीं नहीं, अभी और है, बहुत बड़ा गेम है ये। अच्छा। मिस्टर नरूला, ये वो पेपर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इन पर भाई साइन करेंगे। बस एक बार चेक कर लीजिए कि कुछ करेक्ट तो नहीं करना है। हाँ, ये वही पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं जो आपने मुझे मेल किए थे। I mean, अब आप बिजनेस टेक ओवर करेंगे। पर मेरी समझ नहीं आ रहा मिस्टर मेरा ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, शादी हो रही है उनकी, ही वांट्स टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक, हनीमून एंड ऑल। अब मिस्टर मेरा जैसा रिच आदमी ऐसा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मिस्टर नरूला, हम इतने भी रिच नहीं। आलिया जी, पेपर्स पे टर्नओवर देखने के बाद कोई आदमी कहता है कि मिस्टर मेरा रिच पर्सन नहीं है तो दुनिया का कोई भी आदमी रिच नहीं है। मैंने तो भाई को मना किया था, बट ही इंसिस्टेड कि किसी को तो बिजनेस हैंडल करना है, तो उनकी बहन क्यों ना। कहाँ थे तुम? मैं किचन में। तुम्हें ये वैसे गायत्री थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे पानी मांगा और वो मुझे से घूरने लगी। घूरने लगी? हाँ। तुमने उसकी आंखें देखी? मैंने आंखें नहीं देखी, पर मुझे समझ में आता है वो घूंघट से मुझे घूर रही है ऐसे। वो ऐसी ही है रणबीर, जस्ट लेट इट बी। ये लो पानी। शिट, क्या कर रही हो यार? बेटा, वो कहा था पानी पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं। गलती होगी। क्या गलती हो गई? पूरी की पूरी आपने कपड़े खराब कर दिए मेरे। गलती थोड़ा ना गलती होगी। क्या
कर क्या रहे हो? हमारे गले में गार्डन बनाया पंडित जी ने। साहब चिंता ना करो, इस बालक ने मैं संभाल लूंगी। क्या हेलो, कौन बालक? मैं बालक? बालक पढ़ा दिखाओगे तो बालक ही बोलना पड़ेगा ना। पानी गिरा है, गर्म थोड़ी था। You see the way she's talking to me? अंग्रेजी? हाँ? अंग्रेजी में क्या बोला? मैंने अंग्रेजी ना आवे, हमारे सामने अंग्रेजी ना बोलना। ओफो गायत्री, बहस क्यों कर रही हो तुम? सॉरी कह दो उसे और बात को खत्म करो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? एक तुम्हारे आराम के टाइम पे काम करने को बुला लाया कि ले ऊपर से बालक की चाकरी भी करूं। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे मत बुलाओ यहाँ। आई एम सॉरी तनु, मैं सबको बताना भूल गई थी कि गायत्री को नहीं बुलाना है। एवरीबडी जस्ट काम डाउन और गायत्री तुम चुप रहो, ओके? मम्मी इसको बोले मेरे को सॉरी बोलेगी, पानी गिरा दिया मेरे को। गायत्री प्लीज सॉरी कह दो उसे, बात को खत्म करो। मैं क्यों बोलूं साड़ी? उसने बोलो साड़ी बोले। ओह गॉड! पहले मुझ पे पानी गिरा, आप कलश गिरा दिया। रणवीर, I say stop it, रणवीर। इनको बोलो stop। बस बहुत हो गया, अब ये शादी नहीं हो सकती।